अपने कलीदी खुतबे के लिए डॉक्टर अब्बास रज़ा नैयर साहब, जिनके लिए कुछ कहना अबस है। मैं बस एक शेर से उनका इस्तकबाल करता हूँ कि ऐ अहले कलम आओ ये जागीर संभालो, ऐ अहले कलम आओ ये जागीर संभालो, मैं ममलकते लौहो कलम बांट रहा हूँ। नहायत ही अदब से इल्तमास कर रहा हूँ डॉक्टर अब्बास रज़ा नैयर साहब से, जो अपने इस वतन में जो प्रोग्राम मुनक़िद हो रहा है तालीम व ताल्लुम के उन्वान से मुनक़िद है। तालीम व ताल्लुम का राबता ज़बान और कलम से होता है। ज़बान से खुतबे नस्र होते हैं, कलम से अहदनामे तैयार होते हैं, और इन दोनों का मजमुआ नहजुल बलागा में मिलता है। हमें उम्मीद है कि आप इस रोशनी में अपने तासुरात पेश करें। बहुत शुक्रिया मौजूदी आपने। और जो हज़रात बाहर में सामने आकर बैठ जाएं, जनाब डॉक्टर अब्बास रज़ा नैयर साहब की तकरीर के बाद सदारती तकरीर होगी। बस इंशाअल्लाह यह प्रोग्राम इख्तिताम की मंजिल तक पहुंच जाएगा। एक सलावत साइड में जो हजरात सामने आ जाए तो बेहतर होगा। सीटें खाली हुई हैं, आप हजरात से गुजारिश है अपनी अपनी नशिस्तों पर आकर बैठ जाएं। नारे सलवात। बस 15 मिनट आपसे गुफ्तगू करूंगा, इसलिए वक्त कम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसाना मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम, अल्लमा बिल क़लम, अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। सलवात भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद का। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद वाले। जनाब सदर इज़्ज़त माब मौलाना हसन मेहदी साहब क़िबला ज़हीरुल मिल्लत, जिनकी लिखी हुई तकरीरें रट रट के मैंने बोलना सीखा। कुछ नाना लिख देते थे, कुछ अब्बा हमारे मौलाना हसन मेहदी साहब से लिखवा लेते थे। मौलाना ज़मीर हसन खालू, जिन्होंने मुझे गुजराती के साथ उर्दू थोड़ा बहुत, इन्हीं के जब मुझे बचपन में गुजरात ले गए, 3 साल मेरी तरबियत गुजरात में इन्होंने की, मैं आज बता रहा हूँ। और तभी मुझे गुजराती बोलने का जो थोड़ा सा तारू तबीयत केम छे, हारू छे, तरुणम कम छे, पंजतन 5 6, तो वो 5 तो 6 लग जाता था। वो इन्होंने सिखाया मुझे। और ये मौलाना अकबर साहब, दानिश साहब, हमारे उस्ताद फजल इमाम साहब के बेटे डॉक्टर सरदार साहब, रमज़ान अली नाना और अली इमाम नाना, असरार बागी साहब, मिसम, और हमारे तमाम पत्रकार लोग, फरियाद साहब, फ़ैक़ नाना और रज़ा साहब, शौकत साहब, ये सारे मेरे। मैं 2 असातिज़ा को पहले तो मुबारकबाद ये दूंगा कि ज़रा और फुर्सत से उन्हें पढ़ाने का मौका मिला। तो वो मेरे असातिज़ा हैं। उस्ताद कभी भी रिटायर नहीं होता। बस जल्दी से कुछ बातें अर्ज़ करूँ। ये जो मैंने कुरान करीम के 5 फ़क़रों की तिलावत का शरफ़ हासिल किया, ये कायनात के आखिरी पैगंबर के ऊपर नाजिल होने वाली पहली वही है। ये आखिरी किताब के पहले अल्फाज हैं, अल्लाह की आखिरी किताब के पहले अल्फाज हैं। तो ये कोई नए अल्फाज भी नहीं है। मैं आपको बिल्कुल वाज़ेह, वेदास हमारे सामने थे, यजुर्वेद, सामवेद, हामवेद, ये अथुर्वेद, ये सारे वेदों में हमारी माएँ और बहनें भी हैं। महिला की महिमा, शिक्षा की महिमा, मानव की महिमा, मानवता की महिमा, और त्याग और तपस्या और बलिदान सब मौजूद था। कोई ऐसी नई बात नहीं है जो वेदों में ना हो। ग्रेट रोम और ग्रेट पर्शिया में एजुकेशन का बहुत इस्टेब्लिश सिस्टम था। यरूशलेम में इंजीनियरिंग अपने पूरे कमाल पे थी, फ्लाईओवर बन चुके थे और वो ब्रिज बन चुके थे, पब्लिशिंग थी, अखबार छप रहे थे। यरूशलेम में ये सब उस वक्त हो चुका था। यानी ये कुरान करीम की इन आयात के नुज़ूल से पहले की बातें हैं। पूरी दुनिया में इल्म का माहौल था। अच्छा, जब पूरा यही माहौल था तो 40 साल तक मेरा रसूल खामोश रहा, और 40 साल के बाद जब बोला तो इनकलाब आ गया। तो जब वो बोला तो यही 5 जुमले वो बोलता है, और इन 5 जुमलों में नमाज का हुक्म नहीं है, रोज़े का हुक्म नहीं है, उसूल दीन नहीं बताए जा रहे हैं, फरूए दीन नहीं बताए जा रहे हैं, अल्लाह नहीं है, मोहम्मद नहीं है, रसूल नहीं है, बस कॉमन सी 5 बातें कही जा रही हैं। पढ़ो अपने रब के नाम से। पहले पढ़ो कहा जा रहा है, बाद में रब कहा जा रहा है। इसका मतलब 2 बातें आपने कही कि एक ज़बान और एक कलम। तो अल्लाह पहले कह रहा है पढ़ो, पढ़ लो पहले, रब का नाम बाद लो। इसका मतलब मजहब से पहले पढ़े जाने का हुक्म दिया जा रहा है।
यह है तालीम की अहमियत। और उसके बाद में कह रहा है अल्लाह सिर्फ सिफात बयान कर रहा है। वो कौन है रब? अल्लाह नहीं कह रहा है। यहूदियत है, ईसाइयत है, तालीम है, सारी चीजें मौजूद हैं, उसके बावजूद अल्लाह कह रहा है वो रब वो है जिसने इंसान को जरसोमे से बनाया, जिसने इंसान को मादे से बनाया, जिसने इंसान को मुज़गा से बनाया, अलग से बनाया। और उसके बाद में साफ साफ कह रहा है अल्लाह कि इक़रा व रब्बुकल अकरम, पढ़ो पढ़ो, तुम्हारा जो पालने वाला है वो करीम नहीं अकरम है, बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा मेहरबान है। और अल्लमा बिल कलम अल्लमल इंसान मा लम यालम, उसने इल्म को कलम के जरिए पहुंचाया। अब ये दो चीजें आ गई आपकी। मैं सोच रहा था मैं कहां निकालूं, इसलिए मैं आयतों को बढ़ाता रहा। सोच रहा था पहले 3 फ़िक्रे पढ़ दूं, मगर आपने कहा कलम भी, तो सोच के फिर मैंने 2 और उसी में बढ़े कि वो कलम के जरिए अल्लाह बात कर रहा है। अब जो बात है वो ये कि अल्लमल इंसान मा लम यालम, इंसान जो नहीं जानता वो हमने बताया। आखिर वो कौन सी चीज है जिसके बाद ये सब आया? जब तालीम का हुक्म वेदों में दिया जा चुका, ग्रेट रोम में मौजूद है, यूनिवर्सिटीज मौजूद हैं, निज़ाम मौजूद है, अपने अपने एतबार से दुनिया के मज़ाहिब में तालीम है, तो फिर वो चीज जिसने इस्लाम के इनकलाब के तौर पे दुनिया में अपना बिगुल बजा दिया, वो इन लफ्जों में क्या है? वो कौन सी खास बात है? इसका मतलब इल्म यानी इस्लाम क्या है, इस्लाम का मंशूर क्या है, इस्लाम का पैगाम क्या है, व्हाट इज व्हाट एंड हु इज हु। हम जब ये सोचेंगे इस पे तो हमें गौर करना पड़ेगा कि ये कोई नई बात नहीं है। नई बात ये है कि तालीम थी मगर तालीम नहीं थी, तरबियत थी मगर तरबियत नहीं थी, बच्चों पे जुल्म हो रहा था, यतीम मारे जा रहे थे, बेटियां जिंदा दफन हो रही थी, तालीम भी थी मगर ये भी था, तालीम भी थी कत्ल गारत भी थी, तालीम भी थी बेवाओं पे जुल्म भी था, तालीम भी थी औरत को उसके हक भी नहीं पहुंचाए जा रहे थे, तालीम भी थी झूठ भी बोला जा रहा था, तालीम भी थी अय्यारियां भी थी, तालीम भी थी मक्कारियां भी थी। इसका मतलब ये जो आज की विडंबना है ये नई नहीं है, 1500 साल पहले थी। तो तब अगर तालीम का वो फलसफा जो कुरान ने दिया उसे अगर पेश किया गया तो दुनिया में अमन कायम हुआ। तो आज भी हमारे सामने यूनिवर्सिटी के नाम पे जहालत फैलाई जा रही है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, जब हम लखनऊ में पढ़ने के लिए गए, लखनऊ में सिर्फ एक यूनिवर्सिटी थी, आज की तारीख में लखनऊ में 13 यूनिवर्सिटियां हैं। पहले 2, 4, 6 लोग पीएचडी करते थे, आज लखनऊ में कितने लोग पीएचडी हो चुके हैं और कर रहे हैं, कोई तादाद बताने वाला नहीं है। मगर वो पीएचडी की डिग्रियां कहां जा रही हैं, वो डीलिट कहां जा रहे हैं, वो डॉक्टर्स कहां जा रहे हैं, वो इंजीनियर्स कहां जा रहे हैं, वो प्रोफेसर कर क्या रहे हैं कि मसाइल और बढ़ते जा रहे हैं, तालीम भी बढ़ रही है, मसला भी बढ़ रहा है। इसका मतलब जो हल कुरान ने दिया था वो हल पेश करना होगा। अब वो हल क्या है? इस मैंने 5 लफ्जों में जो बातें कही हैं उसमें हर लफ्ज 2 मरतबा इस्तेमाल हुआ है। कुरान करीम के पास ना फालतू वक्त है ना फालतू अल्फाज हैं, वो कुल 6500 आयात में पूरी दुनिया के मौजूआत को समेट देता है। 1.25 लाख अंबिया में 25-26 का नाम लेके 1.25 लाख पे अकीदा कायम करवा देता है। वो अल्लाह अपनी इब्तिदाई आयात में लफ्ज इल्म भी 2 मरतबा, लफ्ज रब भी 2 मरतबा, लफ्ज इंसान भी 2 मरतबा, लफ्ज खलक भी 2 मरतबा, लफ्ज कलम भी 2 मरतबा। ये रिपीटेशन क्या है? ये मैं आपसे पूछना चाहता हूं। 5 फ़िक्रे मैंने पढ़े, इसमें इल्म भी 2 मरतबा आया, रब भी 2 मरतबा आया, खलक भी 2 मरतबा आया, अल्लामा भी 2 मरतबा आया, इंसान भी 2 मरतबा आया। इसका मतलब तालीम 2 तरह की है। हम सिर्फ एक पे काम करते हैं, हम सिर्फ मटेरियलिस्टिक अप्रोच पे चले जाते हैं, लेकिन रेशनैलिटी क्या होती है, ईमान क्या होता है, मारिफत क्या होती है, उसकी तरफ हम नहीं जा पाते हैं। हम जिस्म का काम तो करते हैं लेकिन रूह की तालीम और तरबियत का कोई काम नहीं करते हैं, अखलाकी तालीम और तरबियत का काम कोई नहीं करते। हम मादी काम तो करते हैं, हम दुनिया के लिए तो काम करते हैं, आखिरत के लिए कोई काम नहीं करते। हम मादी तौर पर अपना इंतज़ाम करते हैं, रूहानी तौर पर कोई इंतज़ाम नहीं करते। ये जो 2-2 मरतबा चीज़ों को बयान किया जा रहा है, असल में ये जो इंसान को इंसान बनाने की बात जो की गई है, मेरे पास आखिरी 5-6 मिनट बचे, उसमें मैं अर्ज करूं कि सुपरमैन का जो कॉन्सेप्ट है नीत्शे ने फैलाया, मगर नीत्शे का शागिर्द जब पैदा हुआ तो वो हिटलर बन गया, और हिटलर का जो शागिर्द पैदा होगा वो ओसामा बिन लादेन तो हो सकता है, कोई शरीफ इंसान नहीं हो सकता। सुपरमैन के कॉन्सेप्ट पे पीएचडी की गई, दास कैपिटल लिखी जा रही है,
मगर उसके बाद में पूरे जर्मनी में इनकलाब आता है और कत्ल गारत होता है, नाजी आते हैं, कत्ल गारत होती है और उसके बाद एक हंगामा होता है। तो ये कौन से इंसान को तालीम दी जा रही है कि जिसके नतीजे में खुरेजी आ रही है? इसका मतलब ये जो सुपरमैन का कॉन्सेप्ट है ये मादी तो है, रूहानी नहीं है। और उस दूसरी तरफ हमारी नालायकी, असरार बागी साहब मौजूद हैं, हमारे समझदार लोग मौजूद हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, इंसान कामिल पे इब्न अरबी के बाद में कोई काम किसी मुसलमान ने किया हो तो मुझे बताइए। और इब्न अरबी का भी सारा काम नहजुल बलागा से आगे। मैं इब्न अरबी की ही बात क्यों करूँ? आपने नहजुल बलागा का हवाला दिया तो मैं बताता हूँ। दास कैपिटल आप निकाल लीजिए, और उसको भी हमारे एक मुर्तज़ा नकवी साहब थे, उन्होंने उर्दू में तर्जुमा किया था, लाहौर से वो छपा था। अंग्रेजी में आप निकाल लीजिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मैं पूरी नहजुल बलागा की बात नहीं करता, दास कैपिटल पढ़ लीजिए आप। और ये बातें मैं यही नहीं कर रहा हूँ, मैं जेएनयू में भी ये बातें करके आया हूँ, मैं मार्क्सियों के भी ये बातें कह के आया हूँ, मैं बॉम्बे में कैफी आजमी के यहाँ ये बातें कह के आया हूँ। सब रिकॉर्डेड मौजूद हैं और सारे पेपर्स भी मौजूद हैं। दास कैपिटल बहुत बड़े दानिश्वर कार्ल मार्क्स ने लिखी है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ठीक है, कार्ल मार्क्स कैसे हो सकता है कि जो हजारों साल आगे की बातें कर रहा हो वो 1500 साल पहले की तारीख नहीं जानता था? ये कैसे हो सकता है कि एक इजराइली आदमी जो उसकी मादरी जबान हिब्रू है उसे नहीं आती थी? ये कैसे हो सकता है जिसको हिब्रू आती हो उसे अरबी ना आए? ये कैसे हो सकता है जो इतने बड़े इनकलाब की बात करता हो और अरबी जानता हो, नहजुल बलागा और कुरान ना पढ़े? मगर जाने क्यों उस पूरी दास कैपिटल में कुरान और नहजुल बलागा का कोई जिक्र नहीं हो पाता। मगर फिर भी जो कुछ दास कैपिटल में चैप्टर्स बनाए गए हैं उसमें एक पॉइंट मुझे बता दीजिए जो मालिक अश्तर को मौलाए कायनात ने गवर्नर बताते वक्त जो खत लिखा था उससे एक पॉइंट ज्यादा हो। इसका मतलब सवालात सब वही थे, सिर्फ मशीयत की जगह पे मादा रख के दास कैपिटल लिख दी गई। एक सलवात भेजे मौलाए कायनात, चूंकि 1400 साल उनकी शहादत का, इस वजह से मैं खराज अकीदत के लिए ये बातें कर रहा हूं। और उसके बाद में ऐसा नहीं है, अभी जो अनीता राय की किताब आई, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल फॉर द पीपल बाय द गॉड, उसकी किताब आई, उसका एक चैप्टर वो लिखती है कि दास कैपिटल से लेके यूएनओ के चार्टर तक कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जो अली ने मालिक अश्तर के खत में ना लिख दिया हो। इसका मतलब यूएनओ के चार्टर भी आज तक उससे आगे नहीं बढ़ सके। जितनी भी चीजें आज एक दो टीचर जो रिटायर हो रहे हैं, पेंशन पॉलिसी सबसे पहले किसने दी? अली ने दी, नहजुल बलागा में मालिक अश्तर के खत में मौजूद है। मैं दिल का आदमी हूं, दल का आदमी नहीं हूं, इसलिए दिल का मरीज भी नहीं हूं। जब दो दल जमा होते हैं तो दलदल हो जाता है, और जब दो दिल जमा होते हैं तो फिर दुलदुल के साथ चलते हैं। तो मैं आपके सामने अर्ज करूं कि ठीक है, सारी बातें अपनी जगह, मगर एक पार्टी ने सिर्फ कह दिया कि हम 6000 या 8000 बेरोजगारी भत्ता देंगे और दूसरों की हालत खराब हो गई। ये किसने दिया था बेरोजगारी भत्ता का कॉन्सेप्ट? मालिक अश्तर के खत में मौजूद है, अली ने लिखा था कि या तो आप रोजगार दीजिए या बेरोजगारी भत्ता दीजिए। ये अली के लिखे हुए जुमले हैं, और जो मुल्क जहां जहां इसको अपनाएगा वो तरक्की करेगा। और आज आपने देख लिया, जिनका कोई सहारा नहीं था, अली के एक जुमले ने इतना बड़ा सहारा दे दिया। और ऐसा नहीं है कि मैं आज कह रहा हूं, आप मालिक अश्तर का खत उठा के देख लीजिए। टैक्स का जो निजाम मौलाए कायनात ने बनाया था, गवर्निंग बॉडी कैसे बनती है, एक सिस्टम कैसे बनाया जाता है, कैबिनेट कैसे बनाई जाती है, जूरी का क्या निजाम होगा, मुंशी का क्या काम होगा, खतूत का क्या काम होगा, और आपके ये जो आपका माल इधर से उधर जाते हैं ट्रांजैक्शन, इनका क्या सिस्टम होगा, सारा निजाम मौलाए कायनात का मौजूद है, उस खत में मौजूद है। तो फिर ये कहिए कि लेनिन बड़ा इनकलाबी था या मालिक अश्तर? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मालिक अश्तर वहां गवर्नर नहीं बन पाए, मगर वो खतूत, वो एविडेंस हम तक पहुंचा गए। इससे बड़ा इनकलाबी और कौन हो सकता है? अब वो जो खत है वो क्या कहता है? बस आखिर के 2 मिनट मेरे सामने हैं और अजान का वक्त होने वाला है। ये जो इंसान कामिल बनाने का कॉन्सेप्ट है, जो नहजुल बलागा में आया, इसलिए कि कुरान करीम की अमली तफसीर का नाम है नहजुल बलागा। और आज मौलाए कायनात के 1400 साला यौम शहादत की मुनासिबत से भी आप इस तालीमी प्रोग्राम को मैं आप सबको
यहाँ पे मुबारकबाद भी दूंगा और मौलाए कायनात के हवाले से ताज़ियत भी पेश करूंगा। और जब छोटे छोटे बच्चे अपने प्रोग्राम पेश कर रहे थे, जी चाह रहा था जाफरिया में एक बार फिर से मैं अपना नाम लिखवा लूँ, इतना अच्छा ये लोग पढ़ रहे थे और इन असातिज़ा से कुछ सीखने का मौका मुझे मिल जाए, बचपन की यादें होती हैं। देखिए हम लोगों का तलफ़्फ़ुज़ उर्दू का डॉक्टर मेहदी और सरदार मेहदी और डॉक्टर अब्बास मेहदी ने कैसे देखिए उर्दू बोलते हैं ये, क्यों? इसलिए कि और कहीं चले जाइए तो कौवे की आवाज़ें काएँ काएँ आती हैं, लेकिन जब जलालपुर में दोनों जाफरिया के बीच में बैठिए तो तालाब के ऊपर जो बतखें भी बोलती हैं वो काएँ काएँ नहीं काएँ काएँ बोलती हैं, इसलिए हमारा तलफ़्फ़ुज़ अलग होता है। अब मैं आपको सिर्फ वो पैगाम दे दूं जो आपके सामने अर्ज करना है मुझे, और वो पैगाम ये है कि ये जो नहजुल बलागा ने इंसान कामिल की बात की है वो ये कि अगर जिस्म का, चूंकि डॉक्टर्स यहाँ बैठे हुए हैं, अगर जिस्म का एक हिस्सा बढ़े और बाकी हिस्से न बढ़े तो फिर वो कार्टून बन सकता है, इंसान नहीं। नाक बड़ी होती जाए और आंखें छोटी रह जाएं, तब 2 हाथ की नाक लेके आदमी क्या करेगा? हाय हाय हाय, उस नाक के सामने जो सर आएगा उसे मक्खी की तरह उड़ा देगा और फिरौन हो जाएगा। आए जुमलों की कदर कीजिए आप। तो कान बड़े हो गए खाली, तो जैसे जिस रफ्तार से कान बड़े हों उसी रफ्तार से आंखें बड़ी हों, उसी रफ्तार से नाक बड़े हों, उसी रफ्तार से उंगलियां बड़ी हों, तब तो एक स्लिम इंसान, एक खूबसूरत इंसान। आरिफ साहब ने मुझको दर्जा 4 में पढ़ाया है, इसलिए मैं तमाम असातिज़ा को याद रखता हूँ। शौकत साहब ने मुझे पढ़ाया है, मैं आज बाप के सामने। अब ये जो नहजुल बलागा और कुरान का इंसान है वो ये कि सिर्फ और सिर्फ फिजिकली इंसान बराबर से ग्रोथ ना करे, बल्कि सिफात के एतबार से भी जैसे जैसे शजाअत बढ़े ऐसे ही बुर्दबारी बढ़े, ऐसे ही खुल्क बढ़े, ऐसे ही करम बढ़े, ऐसे ही रहम बढ़े, ऐसे ही मुरव्वत बढ़े, ऐसे ही तालीम बढ़े। जैसे इंसान की तालीम बढ़े वैसे ही इंसान के यहाँ सब्र भी आए, ज़ब्त भी आए, कनात भी आए, हिल्म भी आए और सखावत भी आए। सारी चीज़ें जब बढ़ेंगी एक साथ तो फिर इंसान बहैसियत सूरत भी तरक्की करेगा और सीरत के एतबार से भी तरक्की करेगा। जब यूं इंसान पहुंच जाएगा तो उसे तालीम की ज़रूरत होगी, और वो तालीम देने का निज़ाम हमारे यहाँ जाफरिया की जो ये पूरी कमेटी है, मैं 1-2 इदारे की नहीं, चाहे मकतब हो और चाहे आपका लिटिल फ्लावर्स हो और चाहे आपका नेशनल हो और चाहे निस्वा हो, यहाँ जब आप इस निज़ाम से आएंगे तो फिर तरक्की करते जाएंगे। और बिल्कुल परेशान ना होइए अगर आपके पास आज इतना है। हम लोगों ने तो उस वक्त पढ़ा जब मकतब में टाट पे बैठ के हम पढ़ते थे, हम तख्ती पुताड़ते थे, 2 रुपये नहीं 2 पैसे की या 4 आने की दुद्धि मिलती थी, और उससे पढ़ के आज हम लोग यहाँ तक कर ले जा रहे हैं। तो फिर अगर इतने में भी आपके पास है तो बच्चों को हिम्मत हारने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास जो है वो फ़ख्र के काबिल है, इसलिए कि आपके बुज़ुर्गों का दिया हुआ है, आपके वतन का दिया हुआ है। हाँ, हम सब की जिम्मेदारी होती है कि उन बच्चों को, कि आज जब दुनिया तरक्की कर रही है, वो कोई अपने घर में टाट पे नहीं बैठ रहा है, तो हम उनके लिए इंतज़ाम करें, यह हमारा जज्बा होना चाहिए। मगर बच्चों को कहीं से भी एहसास कमतरी में मुब्तला नहीं होना चाहिए। इन्हीं हालात में इंसान तरक्की करता है, और यही अलवी निज़ाम है, यही अलवी मिजाज है, यही जाफरी मिजाज है, और यही हुसैनी मिजाज है, और यही तालीम आपको बहुत आगे तक लेके जाएगी। बस बहुत शुक्रिया कि मुझे अपने मदरसे में आज फिर एक बार आने का मौका मिला और यहाँ की धूल मिट्टी को सलाम करने का मौका मिला। कम से कम हम इसी मिट्टी के खिलौने हैं और इसी में टूटना भी चाहते हैं। यही हमारा, जिस मिट्टी से बने हैं उसी मिट्टी का हिस्सा बन जाए, इसके अलावा और कुछ नहीं है। बहुत शुक्रिया। एक बार आप सलवात भेजें अज़मत मौलाए कायनात पर, इसलिए कि ये 1400 साला उनका शहादत का यौम हम मना रहे हैं। बस 15